से थोड़ा सा हम ज्ञान अर्जित करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। तो सबसे पहले ना मेरे दिमाग में यही था कि मैं सबसे पहले आपसे करवा चौथ की बात करने वाली हूँ कि करवा चौथ, एक तो ये कि करवा चौथ पे जो वाइफ होती है उनको व्रत किस तरीके से रखना चाहिए, और आगे की बात फिर हम लोग बाद में करेंगे। पहले आप मुझे प्लीज ये बताएं। देखिए, करवा चौथ सबसे पहले तो फीमेल्स को बहुत ज्यादा मिथ बना दिया गया है कि पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का फास्ट होता है, बट ऐसा एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है ना। चतुर्थी वाले दिन ये फास्ट होता है, ठीक है, कार्तिक मास में होता है। और जिस दिन चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी भी हम लोग मनाते हैं, तो गणेश जी की आराधना उस दिन करनी चाहिए। और अपनी अच्छी लंबी आयु के लिए, अपनी रक्षा के लिए फीमेल वो फास्ट करती थी पहले। अच्छा। हाँ जी। बट उसको क्या रोल क्या कर दिया गया कि हम तो फीमेल हैं, हम अबला नारी हैं, हम अपनी रक्षा कैसे करेंगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है प्यार वाला, प्रोटेक्शन वाला, तो वो हमारे मेल्स जो हमारे हस्बैंड होते हैं, है ना, उनके लिए हम सोचते हैं कि ये फास्ट हम कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ठीक है, जो चला आ रहा है। और मुझे लगता है काफी सारी महिलाएं जो हमें सुन रही हैं उनको गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं तो बहुत मजा आ जाता है कि हाँ गिफ्ट मिल रहा है। और अच्छा फील होता है। मेहंदी लगवाते हैं हम लोग, चूड़ियां पहनते हैं, 16 श्रृंगार हम लोग उस दिन करते हैं। और शायद मुझे लगता है हर फीमेल उस दिन अपने पति के पैर भी छूती है, तो अपना शुक्र अच्छा करती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि फास्टिंग करें, अच्छी बात है, कर सकते हैं। अच्छा, किन्हीं कुछ लोगों ने या फिर एक पर्टिकुलर एक है, उन्होंने बोला है कि जो करवा चौथ है वो लड़कियां पहले, जैसे आपने बोला कि अपने लिए रखती थी, बिल्कुल। तो फिर ये सुहागिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे ऐड हो गया? इसलिए ऐड हो गया क्योंकि प्रोटेक्शन वाला जो एक फैक्टर था कि हमारी रक्षा कौन करेगा, रखा तो इसलिए जाता था कि आपकी रक्षा कोई कर सके। बट आप अपनी रक्षा स्वयं करती हैं इतनी, क्योंकि देखिए एक अभी नवरात्रों का जो समय है, आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ दुर्गे भवानी की ही साधना की जाती है ज्यादातर, मोर ओवर अगर हम देखें। और उनकी आराधना से ही आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम साधना की बात करें, तंत्र की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साधनाएं जो लोग करते हैं, उनको पता है कि हम कुछ भी प्राप्त करना चाहें तो भवानी की कृपा से हो सकता है ना। मेल्स जितने भी हमारे मेल देवताएं हैं, गणेश जी को ले लीजिए, कार्तिकेय जी को ले लीजिए, गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये सारे मेल फॉर्म में हैं। बट ये जो काम नहीं कर पाए थे, है ना, महिषासुर का जो वध था वो नहीं कर पाए थे। बट कहीं ना कहीं जब देवी दुर्गे भवानी से बोला गया कि आप माँ काली का रूप लीजिए और आप इनका जो है वध कर दीजिए, तो वो इतनी पावरफुल है कहीं ना कहीं। बट हम भूल जाते हैं। आप किसी महिला को देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा ना अबला सोचेगी अपने आप को कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, अबला हूँ। बट कहीं ना कहीं आप देखिए, जब उनको गुस्सा दिला देती है तो वो चंडी का रूप और काली का रूप जो है धारण कर लेती है ना। फिर वो आगे पीछे किसी को नहीं देखती कि क्या चीज हमारे सामने आ रही है। उनको फील होगा कि हाँ अभी मैं बहुत कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। और इसीलिए ये फास्टिंग का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा मेल्स भी फास्ट रख रहे हैं। हाँ, वो रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फीमेल, आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, सुबह से भूखा प्यासा जो फास्ट होता है हमारा, बहुत कठिन फास्ट भी होता है, वो रख रही है, तो आपको जरूर रखना चाहिए अपने पार्टनर के साथ देने के लिए और उतना ही प्यार और समर्पण दिखाने के लिए। अच्छा, अब मैं दो चीजें पूछना चाहूंगी। पहला तो कि वही कि गृह लक्ष्मी है हमारी, तो हस्बैंड को ऐसा क्या रेमेडी करनी चाहिए या क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे कि उसके मतलब पूरे घर की बरकत हो? और दूसरा ये कि जो लेडी फास्ट रख रही हैं, तो उनको ऐसी क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे उनके हस्बैंड की आयु लंबी हो? देखिए, सबसे पहले तो रेमेडी बताऊंगी गिफ्ट वाली, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश होने वाली है और हमारी काफी सारी महिलाएं हमें सुन भी रही हैं। तो जो साल में सिर्फ एक बार या फिर दिवाली पर भी दो बारी आप साल में अपनी फीमेल को, अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को अगर आप गिफ्ट देते हैं, सोना या चांदी, इसी में से देना है। अगर सोना देंगे बहुत प्रोस्पेरिटी देगा, चांदी देंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि घर की लक्ष्मी को जब आप खुश कर देते हैं कोई भी गिफ्ट देकर इस तरीके से, तो आप जो है अपने ग्रह बैलेंस कर रहे होते हैं, शुक्र ग्रह अपना एक्टिव कर रहे होते हैं। हमें लगता था जोर आता है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च हो रहा है, बट आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे की बरकत होनी, बहुत 10 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा पैसा। तो 100% देना चाहिए। अब ये बहुत सालों से चला आ रही है प्रथा,
है ना। हस्बैंड को गिफ्ट देने की जो प्रथा है वो बहुत सालों से चली आ रही है। तो हस्बैंड को क्या क्या गिफ्ट, एक पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज जो देनी चाहिए? देखिए पायल दे सकते हैं, सुहाग की निशानी जो होती है वो पायल दे सकते हैं, है ना, कड़े दे सकते हैं, जो गोल्ड की बैंगल्स रहती हैं वो दे सकते हैं, मंगलसूत्र बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है वो दे सकते हैं, इयररिंग्स दिला सकते हैं, गोल्ड की चेन दे सकते हैं, अंगूठियां दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें, कुछ भी दे सकते हैं, बट देना जरूर है। अच्छा, आजकल तो गिफ्ट, क्योंकि हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं तो गिफ्ट एक्सचेंज भी होते हैं। बिल्कुल राइट, तो बीवी को क्या देना चाहिए? देखो बीवी को ना प्यार देना चाहिए। आजकल की बीवियों का अगर मैं बात करूंगी, हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है ना कि फीमेल्स कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करने लगी है मेल्स को, तो मेल्स की इज्जत बहुत जरूरी है पहली बात तो, क्योंकि देखिए थका हारा बेचारा पूरे दिन बाहर धूप में, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग रह रहे हैं, तो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, बट उसको आना घर में 8-9 बजे, सुबह 8-9 बजे वो घर छोड़ देते हैं, तो उनको प्यार दें, उनके लिए रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। उनको कोई मेटलिस्टिक लाइफ से लड़कों को ज्यादा प्यार नहीं होता है, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट करें अपने पति की, उनके हो सके तो उनकी पूरे दिन की चर्या को पूछें, जब खाना खाने बैठे टेबल पे तो फोन के साथ कोई ना बैठे, फोन साइड में रखिए, 5-10 मिनट 15 मिनट जितने भी मिनट आप जो है डिनर करती हैं, उनके साथ अच्छे से बात कीजिए। कलेश नहीं कि आज पूरा दिन में ये हो गया, तुम्हारी मम्मा ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ये बोल दिया, ऐसी वाली नहीं। आप अच्छी चीजें बात करिए। पॉजिटिव जब हम देते हैं ना किसी को, तो वो यूनिवर्स हमें वापस देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब करवा चौथ को स्विच करके मैं बात करना चाहूंगी कि उसके नेक्स्ट ही धनतेरस आने वाला है, तो धनतेरस पे क्या, एक तो कुछ प्रथा भी होती है कि कुछ खरीदना चाहिए बर्तन, तो हाँ करेक्ट, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर और चीज क्या लेनी चाहिए जिससे घर में बरकत हो, पैसा आए काफी? देखिए धनतेरस जो है ना, धनतेरस खुद ही अपने शब्द से बता देती है कि मैं क्या चीज हूँ। तो धन की वर्षा करने वाला होता है धनतेरस। जब आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत होनी शुरू हो जाए, मल्टीप्लाई हो, आपके जो काम है वो मल्टीप्लाई हो और आपका पैसा दुगना हो जाए, तो आपको उस दिन एक बर्तन, अगर तांबे का होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो चांदी या सोने का कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने घर की लक्ष्मी को या अपनी दुर्गे भवानी को, अपनी लक्ष्मी माता को, घर की जो आपके घर में विराजमान है, या तो चांदी के छोटे से ना हाथी लेके आइए। अच्छा, हाँ जी, या मछली रहती है वो आप अपने धनतेरस वाले दिन अपने तिजोरी में रख दे। सिर्फ ये छोटी सी रेमेडी मैंने बताई है, छोटी सी भी ले आएंगे ना तो भी काम करेगी, और आप देखेंगे कि आपके धन की वर्षा कितने ज्यादा होने लगी उस साल। करके देखिए रेमेडी, 100% ये काम करती है। अच्छा, दिवाली पे क्या पर्टिकुलर करना चाहिए? दिवाली पर तो जैसे प्रथा है कि सोने और चांदी की जो ज्वेलरी रहती है हमारी, या हम कोई नया सिक्का जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है कि चांदी की आप सिक्का खरीद सकते हैं तो वो खरीद लीजिए, सोना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो एक पात्र ले लेना है, एक कचोरी तरीके की कुछ चीज ले लीजिए, उसके अंदर खील रहती है ना, जो खील रख लेनी है ना, जो पूजा जाता है उस दिवाली पर, वो ले लीजिए। थोड़े से बताशे जो माँ को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी माता को, वो रख लीजिए। उसके साथ ही एक कॉइन लेना है आपको जो आप नया खरीद के लाए हैं। अच्छा। वो रख दीजिए, और उसके आसपास जो आपकी ज्वेलरी है, कैश है, अखंड दिया वहां पर जलाइए रात्रि को। अगर आप वो कर लेंगे, और माता की जो है आरती नहीं की जाती। अच्छा, हाँ, माता की जो है, लक्ष्मी माता की उस दिन आरती ना करें। आप मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, विष्णु जी के साथ उनका नाम ले सकते हैं, उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, बट आप आरती ना करें। जब आप आरती करते हैं ना माँ लक्ष्मी की, तो माँ लक्ष्मी बहुत चलायमान है और चली जाती है उठ के, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हो जाती है उस टाइम पे। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि हमने लक्ष्मी जी की आरती करी, और शायद साल में एक ही बार वो लक्ष्मी जी की आरती सिर्फ दिवाली पर करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि हमारे घर से लक्ष्मी को हम चलायमान कर रहे हैं, बहुत एक्टिव फॉर्म में कर रहे हैं, और वो चली गई। और मूर्ति जब लाएं, जो भी आप प्रतिमा अगर लक्ष्मी जी की लाते हैं, बैठी हुई प्रतिमा होनी चाहिए। अच्छा, जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी ना हो, सिर्फ विराजमान रहे और गणेश जी के साथ रहे, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, गणेश जी का और लक्ष्मी जी का क्या वो है कि उनकी एक साथ पूजा करी जाती है? देखिए लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि उनका संबंध जो है भाई बहन का बताया जाता है। अच्छा जी, जब आप लक्ष्मी जी के साथ देखते होंगे सरस्वती माता भी, कई बार फोटो में हम देखते हैं कि लक्ष्मी गणेश और सरस्वती माता, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है। अगर आपको मेटलिस्टिक लाइफ चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम लक्ष्मी जी की तरफ आकर्षित होते हैं, हम उनकी पूजा करने लग जाते हैं ना। हमें जब अपनी बुद्धि चाहिए, बल विद्या बुद्धि दे, और हमें ऐसी चीजें चाहिए जो हम विद्या से कर सकते हैं, तो हमें गणेश जी, और बिजनेस भी बुद्धि से ही होगा, बिना बुद्धि के तो बिजनेस भी नहीं होगा, तो बुद्ध स्ट्रॉन्ग करना है तो गणेश जी की आराधना करें। तीसरी चीज होती है हम वाणी पे कैसे कंट्रोल करें। अगर हम किसी को कुछ भी गलत बोल रहे हैं, कुछ भी अच्छा बोल रहे हैं, तो मुंह से ही बोल रहे हैं, राइट, तो आप अपनी वाणी पे कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सरस्वती माता हमें बताती है। तो अगर आप देखेंगे कई बारी, तो काफी सारे लोग दिवाली वाले दिन भी या घर में कभी गृह प्रवेश करते हैं तो तीनों की फोटो लाते हैं। प्रतिमा रहती है गणेश जी की, और सरस्वती माता की, और लक्ष्मी जी की।
अच्छा जी। ओके अब मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि आपका जो कोर है वो एस्ट्रोलॉजी है जी। क्योंकि हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, शुक्र की बात मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। शुक्र बहुत पैसा, लग्जरी, हमें प्यार हमें देता है, अबंडेंस देता है बहुत। बट कहीं ना कहीं राहु, सब लोग जिससे डरते हैं, बहुत छप्पड़ फाड़ के पैसा देते हैं राहु। अच्छा जी। राहु की जब अंतर्दशा आ जाती है, राहु जब एक्टिव हो जाते हैं तो बहुत सारा ना मेंटल लेवल आपका खराब कर देते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ये शेयर मार्केट कर लूं कि नहीं करूं, मैं घर में कलेश तो कर रहा हूं बट मुझे पता नहीं चल रहा। मैं मतलब काफी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जो फॉरेन में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, जर्मनी में। आज मेरी बात हो रही थी, एक जर्मनी में के क्लाइंट है और ही इज लाइक 60 years old, और वो अंकल मेरे को बोल रहे हैं, बेटा मेरा अब जाकर, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, भावना अभी मेरा जाकर, अब जाकर मेरा डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि राहु जो है, राहु की दशा चल रही थी। आप सोचिए उनका कितना साल का रिलेशनशिप, क्योंकि पहले के जमाने में शादियां जल्दी होती थी, 25 years की एज में शादी हो जाती थी, मेल्स की भी। उनका रिलेशन इतना ज्यादा लॉन्ग, उनके बच्चे इतने बड़े कि कॉलेज जा रहे हैं, तब भी वो हमें बोल रहे हैं कि हमारा डाइवोर्स कब होगा। तो क्योंकि राहु आपको ऐसे डिसीजंस दिलाता है कि जो आपको करना नहीं है बट वो करवा रहे हैं। पैसा आता है लेकिन डिसीजन खराब कर देता है। हाँ, पैसा आएगा अगर आप उसको जो एक्टिव फॉर्म है उसको थोड़ा शांत कर दोगे, उसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ कि कैसे करना है। जब लोगों को एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, नींद में परेशानी आ रही है, उसमें भी राहु खराब होता है। उसमें राहु खराब होता है 100%। और राहु जब खराब होगा तो आप टैकी हो जाओगे बहुत। आज आपको ये कोई कंप्यूटर्स वाला काम मजा नहीं आ रहा कि क्या चिक चिक मैं नहीं कर रही हूँ। सडनली आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर आपको वो चीजें मजा आने लगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लेती हूँ, मैं कुछ कंप्यूटर, कुछ इंजीनियर बन जाती हूँ, कुछ इस तरीके के काम आप करने लग जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे। आप पॉडकास्ट कर रही है ना, ये हम राहु से कर रहे हैं। अच्छा जी। तो क्या रहता है ना, जब राहु पैसा कैसे देता है उसकी एक रेमेडी बता देती हूँ। जब आपको पता है कि अंतर्दशा चल रही है या कोई भी महादशा चल रही है, तो आप क्या करें, जब राहु की रेमेडी होती है, आप ना शिवालय पे जाएं, एक तांबे का लोटा लेके जल चढ़ा दें, ठीक है, शनिवार वाले दिन। और रोज करें, शनिवार से तो बहुत अच्छा है। शनिवार जाएं, तांबे के लोटे से जल चढ़ा दें। वो जल का जो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, थोड़ा सा हम ले आते हैं घर वापस, वो लेके जरूर आना है। उसको अपने घर की दहलीज पे छिड़क दें। अच्छा, ये अगर महिलाएं करेंगी ना तो बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। अच्छा, अगर आपकी अंतर्दशा भी चल रही है और आप सिर्फ पानी का छिड़काव, मैंने इसमें कोई पैसा नहीं बताया कि 2 रुपए भी आपके खर्च हो जाएंगे, घर से सिर्फ फ्री का मुफ्त का पानी शिवालय पे डालना है। उस शिवालय से जो जलधारी से जल निकला है उसको लेके घर आ जाइए और आते हुई सबसे पहले अपने दहलीज पे छिड़क दीजिए और अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। आप मानेंगे 100% कारगर रेमेडी। और जितने लोगों को मैंने कराई है उनके घर से राहु के पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को आए हैं अंतर्दशा में। जो कह रहे थे कि मैडम हमें नींद नहीं आ रही, हमारे पैसे का लॉस हो रहा है, उनके यहाँ पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया शुक्र की भी बात करी, तो शुक्र, पहले तो मुझे जानना है कि अगर शुक्र खराब है किसी का तो उसको पता कैसे चलेगा? शुक्र खराब होगा ना तो वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेगा, अपनी ग्रूमिंग नहीं करेगा, अपने आप को बना ठहरा के, लड़का होगा तब भी और लड़की होंगी तब भी, मेल फीमेल बोथ, उनको मजा नहीं आएगा कि यार पार्लर जाना है, क्यों जाना है, छोड़ो रहने दो, इतने लंबे लंबे हेयर ग्रोथ होगी फिर भी नहीं जाना है, आईब्रोज नहीं बनानी है तो नहीं बनानी है, आपको लग रहा है कि हेयर कट नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बहुत टाइम से आप चले आ रहे हो, आपको मजा ही नहीं आएगा वहां पे उस अपने पर्सनल हाइजीन के लिए। और रेमेडी क्या हो सकती है उसमें? रेमेडी यही हो सकती है उल्टा, कि आप पार्लर जाना शुरू कर दीजिए, हर फ्राइडे आप पार्लर जाना शुरू कर दीजिए, छोटा ही काम कराइए, चाहे 50-100 रुपए का आप कोई काम करा लीजिए, पेडिक्योर करा लीजिए, मैनिक्योर करा लीजिए, लड़के हैं तो हेयर कट ले लीजिए, शेव बियर्ड जो होती है वो करवा लीजिए, कोई भी ऐसी चीज करा लीजिए जो शुक्र को एक्टिव कर देगी आपकी। छोटे छोटे रेमेडीज हैं, आप देखिए आपकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी हो रही है और आप जो है व्हाइट कलर के कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए। ओके, व्हाइट कलर के छोटे रसगुल्ले रहते हैं ना, वो आप छोटी कन्याओं को डोनेट करना शुरू कर दीजिए, तो शुक्र अच्छा होगा। शुक्र अच्छा हो जाएगा, मेल है या फीमेल है, दोनों का। अच्छा, शनि से भी बड़ा लोग डरते हैं। शनि की जब 7 आती है तो बहुत डर जाते हैं, उसमें कहते हैं लोग बन जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। तो पहले तो शनि की कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें शनि खराब हो जाता है और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए 7.5 ही ना काफी सारे लोगों को बहुत फलित भी होती है और काफी सारे लोग होते हैं जिनको बहुत डेंट देके जाते हैं, बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। मुझे लगता है दोनों ही करके जाती है, दोनों करके जाती है। स्टार्टिंग के जो दौर रहते हैं उसमें वो परेशान करेगी, जो एंड में देके जाएगी, क्योंकि शनि देव सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे पुराने प्लैनेट हैं। वो क्या करते हैं कि आपको दादाजी रहते थे, नाना जी रहते थे, हमारे जो बुजुर्ग रहते थे वो हमें सिखाते थे बहुत सारी चीजें कि भावना ऐसे नहीं ऐसे करो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती थी
थी कि जो हम शायद हमें लगता था हम तो सही कर रहे हैं, बट वो गलत होती थी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शनै शनै बोला भी जाता है ना, शनै शनै काम होंगे। तो शनै शनै मतलब धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, स्लो मोशन में चलोगे आप, बट अभी हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए सबको, हमें स्लो में तो मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी रेमेडी करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं और शनि की 7.5 आपको पता है कि है। छायादान करो आप, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने करना क्या, कटोरी लेनी है, कटोरी में अपना सरसों का तेल डाल लें, उसके अंदर 1 कॉइन डाल लें और अपनी शक्ल उसमें देखनी है, या परिवार को पूरे जितने भी लोग हैं परिवार में सब लोग उसी एक तेल की कटोरी में अपनी शक्ल देख लें। उसको बोलते हैं छायादान। उसको जाकर आप शनिदेव के चरणों में अर्पण कराएं, सर पे नहीं चढ़ाना। काफी सारे लोग जो है सर से, मैंने देखा है सर पे तेल चढ़ाते, मैं भी मंदिर जाती हूँ तो सर से जो है तेलों की वर्षा हो रही होती है और तिल भी वहीं पे चढ़ा रहे हैं, फूल पुष्प सारी चीजें आप वहीं चढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। और एक और उपाय बता देती हूँ, विष्णु जी की आराधना अगर आप करेंगे 7.5 में, कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। मैं काफी सारे लोगों को बोलती हूँ, आपके यहाँ ठाकुर गोपाल है, जो बाल गोपाल रहते हैं, बोलते हैं हाँ जी है। मैंने कहा उनकी सेवा कौन करता है, कि वाइफ करती है। मैंने कहा आप करनी शुरू कर दो। नहीं मैडम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहलाऊंगा धुलाऊंगा। मैंने कहा आप करना शुरू करो 43 डेज तक। अच्छा, बस। और उन्होंने वो किया और मुझे 43 डेज बाद वॉइस मैसेज करके मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि हाँ मैडम हमारा ये काम बन गया। तो आपको देखिए, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस किसी चीज में नहीं होती, आपको करना है, आपको सबको पता है कि क्या करना है।